नमस्कार। आज की इस आरोग्य चर्चा में सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा आरोग्य चर्चा का विषय है वो है मूर्ध तेल। मूर्ध इसका मतलब है माथा, टॉप ऑफ द हेड। उसके ऊपर ऑयल अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसके कारण कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, यही आज हम इस विषय के बारे में जानने वाले हैं। मूर्ध तेल यानी अप्लाइंग ऑयल ऑन द टॉप ऑफ द हेड, इसी को मूर्ध तेल ऐसा कहा जाता है। ये जो मूर्ध तेल है इसके बहुत अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। ये बेनिफिट्स कौन से होते हैं ये आज हम इस आरोग्य चर्चा में जानने वाले हैं। कोई भी एप्लीकेशन ऑफ ऑयल जो है या फिर ऑयल के बारे में जब भी हमारा शरीर संपर्क में आता है तो उसके कारण क्या क्या फायदे होते हैं ये सब हम देखने वाले हैं। मूर्ध तैलम अभ्यंग सेक पिचवहा बस्तयश्चेति चतुर्विधम मूर्ध तैलम बहुगुणम तद विद्यात उत्तरोत्तरम ऐसे कहा गया है। इसका मतलब क्या है? मूर्ध तैल अभ्यंग यानी पूरे शरीर को अप्लाई करना ऑयल, सेक यानी परिशेक करना, पीचू इसका मतलब है कि टैम्पून्स बनाना, उसके वो जो है वो ऑयल में डिप करके फिर स्पेसिफिक जगह पर रखना, बस्ती, ये जो है ये सब चतुर्विध प्रकार है एप्लीकेशन ऑफ ऑयल ऑन द बॉडी इसके के। तो मूर्ध तैलम बहुगुणम, इसमें मूर्ध तेल जो है वो बहुगुण कहा गया है। और उत्तरोत्तर यानी जो मूर्ध तेल से अभ्यंग, अभ्यंग से सेक, सेक से पीछू, पीछू से बस्ती, ये जो है वो उत्तरोत्तर बहुगुण है ऐसा कहा गया है। ऐसा है तो भी मूर्ध तेल के कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स होते हैं। और ये मूर्ध तेल के बेनिफिट्स कौन से हैं ये आज हम इसमें जानने वाले हैं। तत्पूर्व ये जो ऑयल है उसका हमारे शरीर के ऊपर क्या परिणाम आता है वो आज हम इसमें जानने वाले हैं। स्नेहन ऐसे कहा जाता है या फिर ओलिएशन, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ ऑयल ऑन द बॉडी ऐसे कहा जाता है। ये जो स्नेहन है ये दो पद्धति का है, एक अभ्यंतर स्नेहन और बाह्य स्नेहन। जब भी हम बाह्य स्नेहन कहते हैं तो उसमें है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन या एक्सटर्नल ओलिएशन, इसमें ये अभ्यंग, शिरो अभ्यंग या फिर पाद अभ्यंग, शिरो और धारा, पीछू, कटिबस्ती, जानुबस्ती, इन सब का समावेश होता है। जो अभ्यंतर स्नेहन है यानी जो हम स्नेह पान करते हैं, यानी घी है, तेल है, वो जो भी पेट में लेते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। जब भी ये स्नेह पान हम करते हैं तो उसके कारण क्या हो जाता है, शरीर में जो आम दोष रहता है वो लूजन अप होने में मदद हो जाती है, शरीर को जो चिपका हुआ है वो निकलने में मदद हो जाती है। ये टॉक्सिन्स लूजन करता है। दूसरी बात है कि जब भी अभ्यंतर स्नेहन हो जाता है तभी वात दोष जो है उसका शमन हो जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि जब भी कोई भी हम स्नेहन लेते हैं पेट में तो उसके कारण अग्नि जो है वो प्रवर्धित हो जाती है, और इसी के लिए हमारे खाने में डेली 1 चम्मच गाय का घी होना चाहिए, मॉर्निंग और इवनिंग ऐसे कहा जाता है। जब भी हम कोई भी फॉर्मेट में ये घृत लेते हैं तो उसके कारण क्या होता है को तो स्किन ग्लो हो जाती है। सो तूप खावं आणि रूप यावं असं म्हटलं जातं। इट ऑल्सो ल्यूब्रिकेट्स द जॉइंट्स, इट नरिशेस द बॉडी टिश्यूज, धातु जो है उनको वो तर्पण करता है, एंड रिजुविनेट एंड स्लो एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो करने में मदद करता है। अभ्यंतर जब भी हम ऑयल या फिर घी लेते हैं तो इसके इतने अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। जब भी यही ऑयल अगर हम बाहर से लगाते हैं यानी एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें उसके क्या क्या परिणाम आते हैं वो भी हम आज देखने वाले हैं। कोई भी ऑयल अगर हम अप्लाई करते हैं, घी अगर हम अप्लाई करते हैं तो बेसिकली क्या हो जाता है, तो जो ड्राइनेस है स्किन का वो रिड्यूस हो जाता है, स्किन स्टिफ जो होती है वो एकदम मृदु हो जाती है। ये उसका एक पहला बेनिफिट है। दूसरा जो बेनिफिट है ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण स्किन जो है वो ग्लो हो जाती है। ये एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन का बहुत अच्छा फायदा होता है। और उसके अलावा है कि ये स्ट्रेस जो है वो रिलीव करता है, फटीग एंग्जाइटी कम कर देता है। कभी कभी हम ट्रेकिंग से आते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा थकान लगती है, उस केसेस में अगर ऑयल अप्लाई किया जाता है तो ये फटीग, थकान जो है वो जल्दी ही कम होने में मदद हो जाती है। ये उसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है। फिर है कि ये स्लीप एनहांस करता है। स्लीप एनहांस होने के कारण क्या हो जाता है, ऑयल अप्लाई करते हैं तो डीप स्लीप अच्छी हो जाती है। डीप स्लीप अगर अच्छी है तो शरीर में जो वेर एंड टेयर है वो भरने में मदद हो जाती है। ये मसल एंड जॉइंट को स्ट्रेंथ देता है, ये भी एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन का ये महत्व है। दूसरी बात है कि ये स्किन जो है वो ग्लो करता है, हेल्दी स्किन बनाता है।
और भी है कि इसमें जो टिपिकली हम हेड मसाज अगर करते हैं तो हेयर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्काल्प जो है उसकी हेल्थ बढ़ती है, ये बातें उसमें हो जाते हैं। ये पित्त और वात को कम करता है। और सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट है, ये स्लोज द एजिंग प्रोसेस। सो आपका एजिंग प्रोसेस अगर फास्ट हो रहा है, आपके 30s 35 में ही अगर बाल पक रहे हैं, ग्रेइंग हो रहा है, तो उसमें अगर रेगुलर ऑयल अप्लाई करते हो तो ये एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन होने में ये मदद करता है। सो ऐसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑयल, घी या कोई भी स्नेहन हम जब भी लेते हैं तो उसके फायदे होते हैं। सो स्पेसिफिकली जब भी हम ये फायदे देखते हैं तो इसमें मूर्ध तेल यानी शरीर का जो टॉप ऑफ द हेड है उसके ऊपर स्पेसिफिकली ऑयल अप्लाई करना, ये एक बात कही गई है। सो सिर के ऊपर ही क्यों, सिर का महत्व क्या है, ये भी हम देखने वाले हैं। सो सिर जो है उसको उत्तम अंग ऐसे आयुर्वेद में कहा गया है। उत्तम अंग यानी जिसमें सब इंद्रिय स्थित है। सिर का एरिया अगर हम देखेंगे तो वैसा वो छोटा है, 1/7 ऑफ द पूरा बॉडी पोर्शन ऐसा रहता है, लेकिन उसमें 37 अलग अलग मर्म स्थित है और इसी के लिए इसको उत्तम अंग से कहा जाता है। ये जो है वो सेंटर ऑफ वाइटल ऑर्गन्स रहता है, सब इंद्रिय जो है इसमें स्थित है। ये जो है इसके अंदर ब्रेन है कि जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, इसके लिए शरीर उत्तम अंग ऐसे कहा गया है। ये प्राण और उदान वायु का मुख्य स्थान है। और भी कुछ इसमें बातें हैं कि जिसमें मनोवा स्रोतस का ये स्थान है। बाकी के भी स्रोतस जो है वो प्राणोत्र मूर्धगा ऐसे कहा गया है, तो मूर्धा ये इसका स्पेसिफिकली स्थान है। दूसरी एक और भी इसमें बात है कि ये नर्वस सिस्टम जो है उसका रूट है। एंड इसी के कारण इस जो हेड है उसको उत्तमांग ऐसे कहा गया है। ये शिर जो उत्तमांग है उसके ऊपर अगर हम ऑयल अप्लाई करते हैं तो उसका परिणाम क्या आ जाता है। सो इसी को मूर्ध तेल ऐसे कहा गया है। मूर्ध यानी टॉप ऑफ द हेड। सो मुर्दा तेल जब भी करते हैं तो ये क्या करता है, तो जनरली ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो है उसको नरिशमेंट देता है। पित्त और वात जो है इसको बैलेंसिंग करता है। हेयर की हेल्थ जो है मुर्दा तेल से बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपके बाल टूट रहे, गिर रहे हैं, तो उसमें अगर आप ये मुर्दा तेल करते हैं तो उसका भी फायदा बड़ा रहता है। ये डीप स्लीप जो है वो एनहांस करता है। स्पेसिफिकली कदम तेल जैसे अगर हम ऑयल सप्लाई करते हैं तो उसके कारण डीप स्लीप होने के कारण शरीर में जो वेयर एंड टेयर है वो कम करने में ये मदद करता है। ये हेडेक माइग्रेन इसके लिए भी बेनिफिशियल रहता है। हेडेक माइग्रेन अगर है तो आप उससे दूर रह सकते हैं या फिर वो रिड्यूस हो जाता है। दूसरी बात है कि सेंसरी फंक्शंस अगर में कुछ दिक्कत है तो वो उसमें सुधर जाता है। एंड डिलेड एजिंग यानी व्यवस्थापन करना ये इसका एक प्रमुख कार्य है। मूर्ध तेल के स्पेसिफिक बेनिफिट्स अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण बेनिफिट ऐसा है कि ये स्ट्रेस और एंजाइटी कम करता है। वात पित्त ये दोनों दोष इससे कम हो जाते हैं। माथे के ऊपर जब भी हम 2 इंच या 2 अंगुल से ऊपर से अगर ऑयल डालते हैं तो उसके कारण क्या हो जाता है, कामिंग डाउन द सिस्टम ऐसा हो जाता है। सो कभी भी छोटे बच्चे भी है या फिर बड़े भी है, सो कुछ कारण एंग्जाइटी है, तड़प रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा एंग्री हो रहे हैं, तो इस ऐसे कारण माथे के ऊपर तेल डालना ये बात जरूरी है। ये तेल डालने से क्या हो जाता है, सो एब्सॉर्प्शन ऑफ ऑयल ये उसकी एक बात है। लेकिन आप कहेंगे कि स्किन में एब्सॉर्ब होगा, फिर अंदर की क्या बात है। सो उसमें जो है ना वो फॉन्टानेल्स रहते हैं जब भी बच्चे छोटे रहते हैं। सो स्किन है, स्किन के नीचे कुछ लेयर्स रहते हैं और उसके अंदर ब्रेन है। सो पूरा जो ब्रेन का टिश्यू जो है दैट इज कवर्ड विथ हम क्रेनियल बोन्स जो कहते हैं, वो बोन्स पूरे नहीं रहते हैं जब भी बच्चा जन्म जन्म लेता है तभी। सो उसमें गैप्स रहते हैं, इसी को फॉन्टानेल्स ऐसे कहा जाता है। सो इसी के लिए जब भी हम ये ऑयल डालते हैं तो उसके प्रभाव से जो ब्रेन का टिश्यू है वो काम डाउन हो जाता है। इसके लिए स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी ये बहुत ही अच्छी तरीके से कम होने में ये मूर्ध तेल मदद करता है। ये रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, पाल्पिटेशंस, नर्वसनेस ये सब जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करने में ये काफी कारगर रहता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि हाइपरटेंशन, जब भी बीपी हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, सो उसमें भी ये मूर्ध तेल बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। आपने बहुत बार देखा रहेगा कि कभी कभी
जब भी बीपी बढ़ जाता है तो सर दर्द होने में शुरुआत हो जाती है, या फिर किसी पेशेंट्स को कुछ भी सिम्टम्स नहीं है और बीपी बढ़ रहा है ऐसा भी है, तो उसमें भी अगर हम मूर्ध तेल करते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली जटामांसी सिद्ध तेल वगैरह ऐसे दिया जाता है, अर्थात कौन सा तेल किस चीज के लिए यूज करना है, कौन से रोग के लिए यूज करना है, ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही तय करता है। सो ऐसे समय ये जटामांसी तेल अगर हम माथे के ऊपर ऊपर से थोड़ा सा डालते हैं तो उसके कारण बीपी नॉर्मल पे आ जाने में मदद हो जाती है। जो बीपी बढ़ा हुआ है उसको सेटल होने के लिए ये मूर्ध तेल जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहता है। उसके बाद में जो हम देखेंगे तो मेंटल डिसऑर्डर्स जिसको हम कह सकते हैं, कि जैसे कि मनोवह स्रोतस के व्याधि है, जैसे कि उन्माद अपस्मार कहा गया है, स्लीपलेसनेस है, मूड स्विंग्स है, या फिर हेलुसिनेशंस है, डिल्यूजन्स है, जो जो ऐसे केसेस है, शिजोफ्रेनिया, बाइपोलर वगैरह। सो उसमें भी जो मन में विचार आते हैं, जो मन का विचार की गति रहती है उसको कंट्रोल करने में, या फिर मूड स्विंग जो रहता है उसको कंट्रोल करने में ये मूर्ध तेल काफी कारगर रहता है। मन, ये जो है वो स्थान कहा गया है, विचार जो हम करते हैं वो सब विचार करने के कारण ब्रेन के टिश्यू के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है और सिर दर्द होने लगता है। ऐसे केसेस में माथे के ऊपर अगर तेल डाला जाता है तो उसका परिणाम जो है बहुत अच्छी तरीके से रहता है। बहुत बार जो बच्चे रहते हैं जिनका एग्जाम है और एग्जाम का एंजाइटी रहता है, ऐसे केसेस में भी आपको जस्ट बिफोर गोइंग टू योर एग्जामिनेशन हॉल अगर हम ये मूर्त तेल डालते हैं तो वो शांति से और विदाउट एनी कंफ्यूजन पेपर लिखने के लिए उनको मदद हो जाती है। सो ये मेंटल हेल्थ के लिए मूर्ध तेल के काफी सारे बेनिफिट्स रहते हैं। इसके अलावा जो पैरालिसिस के पेशेंट्स रहते हैं, स्पेसिफिकली जिसमें फेशियल पैरालिसिस है या फिर फेशियल पाल्सी है, ऐसे केसेस में भी ये नरिशमेंट के लिए काफी कारगर रहता है। ये जो ऑयल एप्लीकेशन करते हैं हम, तो उससे नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू जो रहता है उसको नरिशमेंट मिलने में मदद हो जाती है। नर्वस रीजनरेशन के लिए भी ये काफी कारगर रहता है ऐसे कहा गया है। मसल टोन रिकवरी के लिए भी ये मूर्ध तिल जो है वो काफी बेहतर रहता है। ये जो कोई भी स्टिफनेस आया है, स्पाज्म आया है, उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रखने में मदद करता है एंड मन को काम डाउन करने में मदद होती है। सो ऐसे फेशियल पैरालिसिस या फिर पूरा पैरालिसिस इसके जो पेशेंट्स रहते हैं, इसमें भी ये माथे के ऊपर तेल डालना ये एक महत्वपूर्ण चिकित्सा कही गई है। सो ऐसे ये मूर्ध तेल के अलग अलग बेनिफिट्स हम देखते हैं। कौन से तेल से कौन सा केसेस में मूर्ध तेल करना है, ये बात अलग अलग रहती है। वैसे एक ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया यानी फेशियल नर्व पेन ऐसा एक डिसीज रहता है, कि जिसमें तीन उसके जो एरियाज है उसको वो फेशियल नर्व सप्लाई करते हैं। जैसे चीक एरिया है, या फिर आई का एरिया है, एंड मैंडिबल का, ईयर का एरिया है। सो ये जो फेशियल नर्व आती है, सो इधर से इमर्ज होके वो पूरा फेस को कवर करते हैं, इसके लिए इसको फेशियल नर्व ऐसे कहा गया है। सो इसमें अगर पेन चालू हो जाता है तो बहुत थ्रॉबिंग पेन रहता है और पेशेंट सह नहीं पाता है। सो ऐसे केसेस में भी इस नर्व को काम डाउन करने के लिए मूर्ध तेल यूज किया जाता है। सो ऐसे केसेस में देवदार का जो तेल है, तेला देवदार जिसको कहा जाता है, उसका भी परिणाम बहुत अच्छा आ जाता है। या फिर ब्राह्मी तेल जो है वो भी इसमें बहुत कारगर रहता है। सो ऐसे अलग अलग केसेस में ये जरूर यूज किया जाता है। जिसमें आई पेन है, या फिर कभी कभी जो ब्रेन की कुछ सर्जरी हुई है स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन के लिए, सो उसमें भी मूर्ध तेल अगर हम करते हैं तो उसके ब्रेन सर्जरीज के बाद में जो आई पेन रहता है, आईज के ऊपर स्ट्रेन रहता है, वो कम करने के लिए भी, ये ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया कम करने के लिए भी ये मूर्ध तेल काफी कारगर रहता है। इसके अलावा जब भी हम कोई भी ऑयल माथे पर डालते हैं तो नेचुरली उसका परिणाम जो है वो स्काल्प एरिया पर आ ही जाता है। सो स्काल्प के जो जो इश्यूज रहते हैं, जैसे ड्राई स्काल्प है, या फिर सोरेटिक स्काल्प है, या फिर जिसमें यूकालिप्सा जैसे लाइस वगैरह अगर रहते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक नींब तेल, विडंग तेल ऐसे डाले जाते हैं, सो दैट स्काल्प के एरिया पर ये कवर करते हैं और ये इन्फेक्शन जो एक्सटर्नल यूकालिप्सा वगैरह रहता है वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये काफी कारगर रहता है। कभी कभी हेयर ग्रेइंग रहता है, सो उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक अमल की बीज मज्जा तेल जो है, वैसे तेल जो है वो मूर्ध तेल के लिए यूज किए जाते हैं। कभी कभी ऐसा है कि जो बाल है वो टूट कर गिरते हैं, ऐसे केसेस में भी
स्पेसिफिक त्रिफला सिद्ध तेल या फिर माका सिद्ध तेल, ऐसे केसेस में भी ये यूज किया जाता है। रूट की बालों के रूट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये काफी कारगर रहता है। सो ऐसे अलग अलग हेयर इश्यूज के लिए भी ये मूर्ध तेल जो है वो काफी कारगर रहता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो माथे के ऊपर अगर हम ऑयल डालते हैं तो जो हमारे आईज रहते हैं उसके पीछे एकदम शांति या फिर ठंडक महसूस होती है। सो आई नरिशमेंट के लिए भी ये मूर्ध तेल जो है काफी कारगर रहता है। अर्थात तेल कौन सा यूज करना है ये निर्भर करता है कौन कौन सा डिसीज है उसके ऊपर। अगर डिसीज जैसे आईज वाला डिसीज है या फिर आई के ऊपर स्ट्रेन है या फिर रिलैक्सेशन आईज को चाहिए या फिर स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, सो ऐसे केसेस में अलग तेल यूज किए जाते हैं जैसे कि बला तेल है या फिर बला क्षीर क्षीर बला तेल है। सो ऐसे केसेस में ये ऑयल्स यूज किए जाते हैं। ये आई और ब्रेन का कनेक्शन सुधरने के लिए भी ये काफी कारगर रहता है। सो ऐसे अलग अलग ऑयल जो है मूर्ध तेल के माध्यम से शरीर के ऊपर दिए जाते हैं, लगाए जाते हैं, और जिसके बेनिफिट्स अलग अलग हो जाते हैं। सो हमारे पेशेंट्स में, हमारे श्री रुक्म चिकित्सालय में जब भी पेशेंट्स आते हैं तो उसमें भी माथे पर डालने के लिए हम 80 to 90% केसेस में ये तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूज करते ही हैं। सो इसका परिणाम हमारे पेशेंट्स में बहुत ही अच्छा आ जाता है और कोई भी जो डिसीज है उसकी रिकवरी जो है वो फास्ट हो जाती है। सो इंद्रिय तर्पण के लिए भी ये काफी कारगर रहता है, ऑर्गन रिजुविनेशन के लिए। सो इसमें जैसे कि हमने देखा कि कोविड के बाद में स्मेल नहीं आना, ऐसे बहुत केसेस में है। छोटे बच्चों जो है उनको जो स्पेक्स लगे हैं ऐसे केसेस में, या फिर स्पर्श सहन नहीं हो पाता है, या फिर कोई कोई पेशेंट्स रहता है कि जिसमें बहुत हाइपर सेंसिटिविटी रहती है, एलर्जीज रहते हैं। सो ऐसे केसेस के लिए भी सेंस ऑर्गन का जो कॉग्निटिव एक्टिविटी है वो बढ़ाने के लिए भी ये काफी कारगर रहता है। सो इसमें जो चार चतुर्ब्रह्म रसायन कहे गए हैं तो उसका भी परिणाम इसमें सिद्ध तेल का बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है। सो इस तरीके से अलग अलग ऑयल है कि जो मूर्ध तेल के माध्यम से यूज किए जाते हैं। जो ऑयल एप्लीकेशन का जो रूट है वो टॉप ऑफ द हेड ऐसे रहता है, लेकिन ऑयल्स अलग रहते हैं और उसके लिए उसका जो परिणाम है वो भी हमें अलग अलग देखने के लिए मिलता है। सो इसी के लिए सबको अवेयर करने के लिए मूर्ध तेल के बारे में आज की इस आरोग्य चर्चा का आयोजन किया है। आपको अगर इस मूर्ध तेल के बारे में कुछ आशंका है, कुछ क्वेश्चंस है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं, हम जरूर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। नमस्कार।